सीज़फायर के बाद ईरान और इज़राइल में जहां युद्ध थम तो गया है, स्थिति सामान्य हो जाएगी, ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन जहां इज़राइल ने ईरान को छोड़कर दूसरी जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब आपको बता दें कि इज़राइल के दुश्मनों की लिस्ट ईरान अभी भी सबसे ऊपर है। अब बारूद का इस्तेमाल भले ही ना हो, लेकिन ईरान पर नजर रखने और वक्त आते ही उसे सबक सिखाने का अभियान थमने वाला नहीं है। इजराइल का खुफिया मिशन ईरान में जारी रहेगा। मोसाद प्रमुख ने इसका ऐलान करते हुए ईरान को खुली चुनौती दी है। मोसाद प्रमुख के मुताबिक इस बार ऑपरेशन में मोसाद की वजह से ही इजराइल ईरान से हर मोर्चे पर 2 कदम आगे है। ईरान को अंदाजा भी नहीं था कि उसके देश में मोसाद का इतना मजबूत नेटवर्क है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई तब हैरान रह गए जब अचानक सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। अचानक सीनियर कमांडर्स मार दिए गए, वैज्ञानिकों की हत्या हो गई, मिसाइल लॉन्चर तबाह हो जाएंगे। ईरान के भीतर से उड़े ड्रोन ने ईरान के एयर डिफेंस का सफाया कर दिया। इसी वजह से ईरान ने 2 मोर्चे पर जंग शुरू की, जिससे पहला फ्रंट बारूदी इंतकाम था तो दूसरा जासूसों के खात्मे का। ईरान का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। ये जंग अब भी जारी है और भविष्य में जारी रहेगी, क्योंकि युद्ध विराम के बाद भी मोसाद और ईरानी खुफिया एजेंसी के बीच जंग अभी भी लगातार चल रही है। जंग तय है क्योंकि इसका ऐलान खुद मोसाद प्रमुख ने किया। मोसाद के हेड डेविड बार ने अपनी टीम की तारीफ की, ईरान ऑपरेशन में कामयाबी को अकल्पनीय बताया। कई सालों तक मोसाद के लिए ईरान एक सुरक्षित जगह है। मोसाद प्रमुख की यह बात खामेनेई और ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती है। मोसाद प्रमुख अपने एजेंट्स के लिए ईरान को एक सुरक्षित जगह बता रहे हैं, जिसका मतलब है कि ईरान मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने की कोई वक्त नहीं रखता। ईरान की खुफिया एजेंसी राजा का अभियान अधूरा रह गया। मोसाद जब चाहे ईरान के किसी भी कोने में ऑपरेशन चला सकता है, लेकिन मोसाद के नेटवर्क की खोज लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा ने पूरा जोर लगा दिया है। ईरान में मोसाद के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। ईरान में अब तक 700 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 लोगों को ईरान में फांसी की सजा दी गई है। ईरान में युद्ध विराम के बाद भी छापेमारी की जा रही है। ईरान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद से जुड़े लोगों के पकड़े जाने के बाद कई सुराग मिले हैं, जिसके बाद से छापेमारी जारी है और कई लोगों को पकड़ा जा चुका है। इजराइल की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में दावा किया गया कि ईरान के भीतर कमांडो कार्रवाई भी की गई थी। वीडियो में दावा किया गया कि इस तरह से ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल अड्डों को तबाह किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। मोसाद प्रमुख ने अमेरिकी एजेंसी CIA को धन्यवाद किया, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन चलाने में CIA ने मोसाद की मदद की थी। इसके अलावा IDF की अपनी इंटेलिजेंस भी थी, जिसने इजराइल में ऑपरेशन चलाया। लेकिन इन सब के बाद अब ईरान नया कानून लाने जा रहा है। ईरान में मोसाद से दहशत है और मोसाद से जुड़ने वालों में डर बढ़ाने के लिए ईरान अब नया कानून लाने जा रहा है। अब ईरान में जासूसी करने और देशद्रोह करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। और इसी बीच कोशिश इजराइल में वाजा का नेटवर्क बढ़ाने की भी है। कई रिपोर्ट्स का दावा यह है कि ईरान के हर विभाग में मोसाद के एजेंट है। सीनियर पद पर मोसाद के जासूस बैठे हैं। ईरान की सेना भी मोसाद की घुसपैठ है। लेडी जासूसों के जरिए हर अफसर पर नजर है।